रंग बरसे, भीगे चुनर वाली रंग बरसे। जब उत्सव छुट्टियों के सार को ढकता है तो संतुलन ढूंढना मुश्किल हो सकता है। होली रंग और खेलने का दिन है और अक्सर यही एक चीज है जो एक बच्चा इससे ले लेता है। यदि आप अपने बच्चों के लिए छुट्टियों को अधिक सार्थक बनाने का कोई तरीका खोज रहे हैं तो ये कहानी आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ये छुट्टी की उत्पत्ति और बहुत कुछ बताता है। बहुत समय पहले हिरण्याकश्यप नाम का एक राक्षस राजा रहता था जो बहुत ही घमंडी था। वह सबसे शक्तिशाली प्राणी बनना चाहता था और उसने ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा से उसे अमर बनाने की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे एक वरदान दिया। हिरण्याकश्यप को कभी भी मनुष्य या जानवर द्वारा नहीं मारा जा सकता था। उसे घर के अंदर या बाहर नहीं मारा जा सकता था, न तो जमीन के ऊपर और न ही उस पर, और न तो दिन के उजाले में और न ही अंधेरे में। दानव राजा वरदान से बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि उन सभी शर्तों के साथ उसे मारना किसी के लिए भी असंभव होगा। अपने वरदान से हिरण्याकश्यप खुद को ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में देखने लगा, यहाँ तक कि भगवान से भी अधिक शक्तिशाली। उसने अपने राज्य में सभी के दिलों में डर पैदा कर दिया और जोर देकर कहा कि वे केवल उसकी पूजा करते हैं और किसी की नहीं। डर के मारे राज्य के सभी लोग उसकी पूजा करने लगे, लेकिन एक व्यक्ति था जिसने नहीं किया और वह हिरण्यकश्यप का अपना पुत्र प्रहलाद था। दुष्ट राजा के क्रोध की कल्पना कीजिए जब उसके अपने पुत्र ने विष्णु की पूजा की। उसने अपने बेटे को विष्णु की पूजा बंद करने के लिए समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद टस से मस नहीं हुआ। गुस्से में राजा ने घोषणा की कि प्रहलाद को मार दिया जाएगा। राज्य की जनता भय से कांप उठी। राजा अपने ही पुत्र को उसकी पूजा न करने के कारण मृत्युदंड दे रहा था। उनमें से बाकी के पास क्या मौका था? राजा ने अपने सैनिकों को प्रहलाद को एक चट्टान से धक्का देने का आदेश दिया, लेकिन विष्णु ने प्रहलाद को घास के एक बड़े ढेर पर उतारकर उसे बचा लिया। दुष्ट राक्षस राजा ने तब प्रहलाद को एक कुएं में धकेल दिया था, लेकिन विष्णु ने कुएं का पानी ऊपर उठाया ताकि प्रहलाद आसानी से तैरकर जमीन पर आ सके। हैरान होकर राजा ने अपने बेटे को हाथियों से रौंदने का आदेश दिया, लेकिन हाथियों ने प्रहलाद के दिल में दया देखी और उस पर पैर रखने से मना कर दिया। हिरण्यकश्यप ने युवा प्रहलाद को जहरीले सांपों के एक गड्ढे में भी फेंक दिया था, लेकिन जब प्रहलाद विष्णु के नाम का जाप करने लगा तो सांपों ने उसे डिंसने के बजाय डांस किया। हिरण्यकश्यप अपने बेटे को मारने की कोशिश से थक गया था। कोई काम होता नजर नहीं आ रहा था। फिर उसे कुछ याद आया। उसकी दुष्ट हृदय बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि उसे कभी अग्नि से हानि नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका को प्रहलाद को गोद में लेकर लकड़ी की चिता पर बैठने की व्यवस्था की और उसे आग लगाने का आदेश दिया। लपटें तेज हो गईं। हिरण्यकश्यप हंसा क्योंकि उसे विश्वास था कि प्रहलाद अंत में मारा जाएगा, लेकिन विष्णु ने होलिका के वरदान को प्रहलाद को स्थानांतरित कर दिया, जो आग की लपटों से एक भी जलने के बिना उभरा, जबकि होलिका जलकर राख हो गई। अपने भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश करने के लिए विष्णु हिरण्याकश्यप से नाराज थे। अन्य कई देवता भी हिरण्याकश्यप के दुष्ट तरीकों से परेशान थे, लेकिन उसे मिले वरदान के कारण कुछ भी करने में असमर्थ थे। विष्णु ने संध्या होने तक प्रतीक्षा की और आधे मानव और आधे पशु के रूप में उभरे। उसने हिरण्यकश्यप को महल की सीढ़ियों से ऊपर खींच लिया और उसे द्वार में मार डाला, जहां वह न तो अंदर होगा और न ही बाहर, न जमीन पर और न ही आकाश में। और विष्णु ने संध्या तक प्रतीक्षा की थी, न दिन था न रात। उसने वरदान की सभी शर्तों को पूरा किया था और हिरण्याकश्यप को मरना पड़ा। हिरण्याकश्यप की मृत्यु पर राज्य के लोगों ने खुशी मनाई। वे अंततः उस भय से मुक्त हुए जो उसने फैलाया था। उस समय से बुराई पर अच्छाई की जीत को चिन्हित करने के लिए भारत में लोग एक अलाव जलाते हैं, जिसे होली, आग में जलने वाली बुराई होलिका के नाम पर नाम दिया गया है। और लोगों ने हिरण्यकश्यप के भय से मुक्त होने में जो खुशी महसूस की, वह रंगों के उल्लास के साथ मनाई जाती है। होली का त्योहार वसंत की शुरुआत और सर्दियों की विदाई का भी प्रतीक है। देश के कई हिस्सों में किसान इस त्योहार के साथ अपनी फसल का जश्न मनाते हैं और हाँ, पूरे देश में बच्चे रंगों और
पानी के खेल का आनंद लेते हैं। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। दोस्तों, मेरी द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल द पीपल लाइफ को आप प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट्स और लाइक, थम्स अप का चिन्ह, बेल, शेयर जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।